ये गांव दहेड़ है और करीब 40 वर्षीय किसान सुभाष डूडी की आत्महत्या केस को लेकर के आज dasarknama.com की टीम इस गांव में पहुंची है और हम आपको इस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेशक 3 अध्यादेश पे पूरे देश भर में किसानों में रोष है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक संगठन हैं वो भी किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि क्या अध्यादेश लागू हो जाएंगे या इससे पहले की बात करें कि इससे पहले भी किसान है वो सुसाइड करते रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dasarknama.com। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 3 अध्यादेशों के खिलाफ पूरे देश भर में किसानों में रोष है और किसान सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और ताज़ा खबर ये भी है कि शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है किसानों के पक्ष में। हम भी आपको बता दें कि क्या अध्यादेश लागू हो जाएंगे और क्या इस्तीफ़ा देने से किसान आत्महत्या करना छोड़ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले के गांव दहेड़ की दिखा रहा हूं, जहां पे हाल ही में एक किसान ने सुसाइड किया है। और सुसाइड का कारण है वो ये है कि किसान ने अपने 3 एकड़ ज़मीन में 3 एकड़ ज़मीन से 2 एकड़ में मत्स्य पालन विभाग की योजना के अनुसार जो है जोड़ की खुदाई की थी और उस जोड़ में मछली पालन का व्यापार किसान ने शुरू किया था। और चूँकि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो किसान का जो जमा पूंजी थी, जमा पैसा था, वो इस जोड़ों पर खुदाई पे लगवा दिया। और जब सब्सिडी देने की बात आई तो विभाग के अधिकारी किसान से पैसे मांगने लगे और कहने लगे कि कोरोना काल चल रहा है, वो अभी जो है फाइल है वो मंजूर नहीं करेंगे। तरह तरह के बहाने किसान के साथ बनाने लगे और किसान ने आखिरकार इसी खेत में आकर के कीटनाशक पी करके आत्महत्या कर ली। इस पूरे इलाके में उस किसान की चर्चा सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है कि किसान ने सुसाइड क्यों किया। क्योंकि हम आज dasarknama.com की टीम इस गांव में पहुंची है और हम यहां पे इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि मेरे साथ जो आप जोड़ देख रहे हैं, इन्हीं जोड़ में किसान ने 2 एकड़ में बने इस जोड़ में मत्स्य पालन विभाग की योजना के अनुसार है मछली पालने का व्यापार है वो शुरू करना था। और किसान के परिवार का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को 50,000 रुपये की रिश्वत भी दे दी थी और उन्होंने 1 लाख रुपए मांगा था, जिसमें से 50,000 रुपये दे दिए थे। 50,000 रुपये बाकी रखे थे। बोला आगे मैं मेरी मछली जो भी है निकाल के आपको मेरा काम करवा दो, मैं आपको 50,000 रुपये बाद में दूंगा। इसके लिए बाद में उन्होंने एक लंबी चौड़ी दीवार रख दी। वो दीवार पूरी होने में 4-5 लाख रुपए का खर्चा था। 4-5 लाख रुपए हमारा वैसे लग गया। इसके लिए 7 लाख रुपए सब मिलने थे। इसलिए वो कभी कोरोना का बहाना ले लिए, भी मैं घर पे हूँ, कभी बोला वो लेके आओ वो लेके आओ। इसके लिए ये काम बीच में ही अटक गया। फाइल उसको हमने दी हुई है। इसके लिए मेरे भाई ने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। खेत में गया था, खेत में जाके जहर पी लिया, जहर पीने से उसकी मौत हो गई। किसान ने अपने रिश्तेदारों से, अपने चहेतों से, अपने जमा पूंजी से इस पूरे व्यापार में जो अपनी राशि लगा दी, इस जोड़ की खुदाई में पूरी राशि लगा दी, पानी का प्रबंध किया। लेकिन जब पैसा देने की बात आई, जब सरकार की सब्सिडी देने की बात आई तो अधिकारी पूरी तरह से मुख मोड़ गए। अधिकारियों ने कहा कि वो उनको पैसा दे, सब्सिडी की राशि में उनको पैसा दे, तभी वो जो है ये फाइल है वो मंजूर करेंगे। और इस बीच चूँकि चाहे जानकारों की बात करें या रिश्तेदारों की बात करें तो वो किसान है वो पैसा चुका नहीं पाया और उसी के चलते कीटनाशक पी करके इसी खेत में किसान ने सुसाइड कर लिया। ये कहूँगा कि बिरानी इलाका है ये, जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है और इस किसान ने इस रेतीली ज़मीन में जो है मत्स्य पालन जो है योजना वो इसने शुरू करनी थी। और महिला किसान, क्योंकि सुभाष डूडी की पत्नी जो मंजू डूडी है उसके नाम पे उन्होंने इस पूरी योजना को सिरे चढ़ाना था। मंजू डूडी ने हालांकि ट्रेनिंग भी की कृषि विभाग में, हिसार में उन्होंने ट्रेनिंग की और इस मत्स्य पालन को लेकर के, क्योंकि महिला किसान के नाम पे उनको यहाँ पे सब्सिडी मिलनी थी ट्रेनिंग की, लेकिन
आखिरकार पैसा नहीं मिला और किसान को इस पूरे मामले की कीमत है खुद खुशी करने की चुकानी पड़ी। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि बिरानी इस इलाके में भी किसान ने जहां हरी मिर्च की खेती की है, यूँ क्योंकि ये कह सकता हूं कि इस तरह से जो प्रगतिशील किसान हैं, जो सरकार की योजनाओं लेने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं किसानों को विभाग के अधिकारी हैं भ्रष्टाचार का खेल खेलते हैं उनके साथ और आखिरकार जो किसानों को मजबूर करते हैं कि वो इस तरह के कदम उठाए। तो जो कि मैं आपको तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये सुभाष डूडी का खेत है गांव दैयड़ में और राजस्थान की सीमा साथ लगती है क्योंकि पूरा बिरानी इलाका है, यहाँ पे मूंग बाजरा की खेती होती है। लेकिन इस सुभाष डूडी के खेत में आपको दिखा रहा हूँ कि कॉटन की फसल भी है और 2 एकड़ ज़मीन में उन्होंने मत्स्य पालन के तहत इस जोड़ की खुदाई की थी, लेकिन पैसा नहीं मिला और जो पूंजी थी वो किसान ने इस जोड़ में लगा दी। और जब सब्सिडी देने की बात आई तो विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार की बात करने लगे, पैसे की डिमांड करने लगे और आखिरकार किसान को सुसाइड करना पड़ा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि इस किसान की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और उन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसान को सुसाइड करने में ऐसे अधिकारियों का भी हाथ है। वो हो सकता है इस पूरे मामले की जांच भी की जाए, क्योंकि इस इलाके के लोग चाह रहे हैं, इस इलाके के लोग ये मान रहे हैं कि क्या सुभाष डूडी के आत्महत्या करने से मत्स्य पालन विभाग या इस तरह के जो सरकारी विभागों में जो अधिकारी हैं, क्या वो भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे। या ये पहला किसान नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी किसानों ने सुसाइड की है कर्ज के बोझ तले दब करके, और इससे आगे भी ऐसी घटना ना हो सके, इसको लेकर के आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरकार भी पूरी तरह से इस किसान परिवार की मदद करे या सरकार ऐसे अधिकारियों पे नकेल कसेगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।